हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। ये जो एडमिशन फॉर्म है, चाहे आप मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करो, एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करो, ये कॉमन एडमिशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 250 रुपये है जनरल ओबीसी वगैरह के लिए, और रिज़र्व वालों के लिए 100 रुपये फ़ीस है। बाकी जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है उसकी 750 रुपये जनरल और ओबीसी वालों के लिए, और रिज़र्व वालों के लिए 300 या 350 रुपये की फ़ीस है। ये जो फॉर्म है रेगुलर में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए भी यही फॉर्म है, और एनसी वेब में अगर कोई गर्ल एडमिशन लेना चाहती है तो उसके लिए भी यही फॉर्म होगा। कोई अलग से प्रोसीजर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं नीचे कि ये कॉमन पोर्टल है सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, और मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ के लिए जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपने सभी कोर्सेज़ के लिए एक साथ अप्लाई कर दोगे। आपको अलग से कोर्स चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। जब आप कट ऑफ आएगी उसके बाद अपना कोर्स सेलेक्ट करके आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो पहला स्टेप हमारा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप अपना नेम वगैरह जो भी प्रोवाइड करोगे अपनी क्लास 12 बोर्ड की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप इसमें दोगे, याद रखना वो ईमेल और मोबाइल नंबर एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ के टाइम पर एडमिशन प्रोसीजर के टाइम पर कुछ कांटेक्ट करना होता है कॉलेज को, तो आपको उसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर ही कांटेक्ट किया जाएगा। तो बेहतर है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव रहे जब भी जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालोगे। कोई भी हड़बड़ाहट में फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है क्लास 12 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अपनी ईमेल आईडी लिखोगे, दोबारा अपनी ईमेल आईडी लिखोगे, पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड के अंदर अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर्स, कैरेक्टर वर्ड्स यूज़ करिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना अपना 2 बार। देन यहाँ पर एक कैप्चा कोड है, इसको एंटर करके अब ये ग्रीन कलर का जो रजिस्टर का ऑप्शन है इस पर आपको टिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा पॉपअप शो होगा जहाँ पे बताएगा कि योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपके पास ईमेल आएगा एक, ठीक है, उस ईमेल में एक कोड होगा, वो कोड यहाँ पर आपको लिखना है। OTP रिसीव ऑन मेल या फिर SMS। ठीक है, आपको हो सकता है फ़ोन नंबर पर OTP आए या फिर ईमेल के थ्रू आए, तो जो भी OTP होगा वो यहाँ पर लिखोगे, और ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक करोगे। इतना करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है और अपना फॉर्म फिल करना है। लॉगिन करने के लिए वापसी लॉगिन वाले पेज पर आपको ले जाएगा। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बिकॉज वो अब आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी जो होगी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा, और ये कैप्चा कोड के थ्रू आप लॉगिन करोगे। अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आप पासवर्ड अपना रीसेट भी कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर लॉगिन अपनी डिटेल्स डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो ये वाली विंडो ओपन होगी, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़ आपको अपलोड करनी है। ठीक है, ऑन द फोटोकॉपीज़ ऑफ ईच डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड। हर डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे उसकी फ़ोटोकॉपी अपलोड करोगे, और उस फोटोकॉपी पे साइन करोगे और सेल्फ अटेस्टेड लिख दोगे। ठीक है, स्कैन ऑल दी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ एंड कीप देम सेव ऑन द डिवाइस। तो ये बता रहे हैं कि आपको कैसे ऑनलाइन में अपलोड करना है, और नीचे लिस्ट मेंशन है। ठीक है, अब यार देखो, फोटोग्राफ और सिग्नेचर पर साइन मत कर देना। ठीक है, फोटोग्राफ सिग्नेचर नॉर्मली आप अपलोड करोगे 10 से 50 KB तक का साइज़ यहाँ पर मेंशन है, JPG फाइल में अपलोड करोगे। इसके बाद क्लास 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। ठीक है जी, और क्लास 10 के बाद आपका क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करोगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर रिज़ल्ट आ गया है तो अपलोड करोगे। इन केस मार्कशीट हैज़ नॉट बीन इशूड बाय द बोर्ड, अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द मार्कशीट डाउनलोड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स वेबसाइट शुड बी अपलोडेड। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी देखो मैक्सिमम बच्चों को CBSE से मार्कशीट इशू नहीं हुई होगी, तो आपने जो वेबसाइट से CBSE की जो वेबसाइट से मार्कशीट डाउनलोड करिए, या फिर जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है उस पर्टिकुलर बोर्ड की जो वेबसाइट से मार्कशीट डाउनलोड करी है उसका
प्रिंट आउट निकलवाइए और उसको सेल्फ अटेस्ट करके आप अपलोड कर दीजिएगा अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो। अगर रिज़ल्ट नहीं आया है तो ऑफकोर्स सी बात है आपको मार्कशीट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका चलेगा। रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके खुद के नाम का होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट है, ठीक है, और EWS है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स या ECA सर्टिफिकेट से आता है आपका तो वो यहाँ पर आपको इसमें अपलोड करना होगा। और अगर आप BA ऑनर्स म्यूज़िक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोई यूट्यूब वीडियो होगी आपका, उसका क्लिप यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। और अगर आप BSc इन फिज़िकल एजुकेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, ठीक है। और एनी सर्टिफिकेट सबमिटेड अंडर द कैटेगरी मेंशन इन सब हेडिंग 3, 4, 5 मस्ट मैच विद द नेम दैट अपीयर्स ऑन द कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल बोर्ड सर्टिफिकेट। यानी कि 3, 4, 5 पे जो सर्टिफिकेट बताए गए हैं वो सभी सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करोगे उसमें नाम सेम होना चाहिए। यानी कि रिज़र्व कैटेगरी में जो आपका नाम है वही सेम नाम आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए, ठीक है। और बस यही सब है। आप जो डॉक्यूमेंट ये यहाँ पे अपलोड करोगे तो वो एडमिशन के टाइम पे वेरीफाई होंगे। अगर कुछ गलती हुई तो या तो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। तो इसको मैं आई हैव पे क्लिक कर देता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मेरा यहाँ पे मेन काम शुरू होगा एडमिशन फॉर्म फिल करने का। यहाँ पे टोटल 8 डिटेल्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं है। काफ़ी इजी फॉर्म रहता है, केयरफुली फॉर्म फिल करिएगा। यहाँ पे अपना नाम लिखोगे आप और लास्ट नेम लिख दोगे, ठीक है, और अपना जेंडर चूज़ करोगे। अब देखो यहाँ पे इफ़ अ फीमेल एप्लीकेंट सेलेक्ट मेल जेंडर शी विल नॉट बी एबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ। अरे ये तो काफ़ी अजीब बात बताई इन लोगों ने। चलो खैर, यहाँ पे अगर फीमेल चूज़ करते हो आप तो आप NCF के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दोगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है आपको, डे, मंथ और ईयर। देन आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स येस करोगे। कैटेगरी अपनी चूज़ करोगे यहाँ पे। और माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो जैसे जीसस एंड मेरी कॉलेज है या फिर स्वामी ये आपका खालसा कॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हो या सिख माइनॉरिटी से हो, या फिर एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे। ईमेल आईडी आ गई आपकी और यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया। आधार नंबर आप दे सकते हो। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कहाँ आप रहते हो वो है। इसके बाद फैमिली डिटेल में मदर नेम, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो लिख दोगे। और एड्रेस वगैरह वैसे नीड नहीं है, जिसके अगर रेड मार्क है वो नीड होता है, वो ज़रूरी होता है फिल करना। देन फादर क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। इसके बाद वर्ड्स कोटा डिटेल देना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्ड्स कोटा है आपका या नहीं तो वो यहाँ पे आप लिखोगे। अदर कैटेगरी में आप PWD से बिलोंग करते हो तो उसकी डिटेल देनी है। और आर्म फोर्स एम्प्लॉय हैं आपके फादर या मदर तो उसकी डिटेल देनी है। कश्मीरी माइग्रेंट हो गया यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है आपके लिए, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट के लिए है ये, तो उसके अकॉर्डिंग फिल करोगे। इसके बाद यहाँ पर है सिक्किम स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, वो यहाँ पे चूज़ करोगे आप। देन यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दोगे, जो भी आपका एड्रेस 11 डॉक्यूमेंट्स में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जिस भी जगह आप रह रहे हो उसका एड्रेस लिख दोगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग लिखोगे, अदरवाइज़ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो एक ही बार ऊपर एड्रेस लिखोगे और इस बॉक्स पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल देनी है। अब देखो क्या होता है ना, कई बार बच्चे एडमिशन कैंसिल करवाते हैं या फिर अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करवाते हैं तो वो एडमिशन फ़ीस अगर कम होती है अगर ट्रांसफ़र के केस में तो रिफ़ंड भी करना होता है आपको। तो यहाँ पर जो बैंक डिटेल दोगे आप, ज़रूरी नहीं है अपनी खुद की डिटेल दो, अपने फादर की दे सकते हो, मदर की दे सकते हो, जिसका भी बैंक अकाउंट घर में एक्टिव रहता हो, जो यूज़ करता हो थोरली, उसकी बैंक डिटेल यहाँ पर आप दे दीजिएगा, ठीक है। ये कोड वगैरह दे दीजिएगा और उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपनी डिटेल वेरीफाई कर लीजिएगा सही है या नहीं। नीचे आओगे तो आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रीवियस, एडिट और नेक्स्ट। एडिट पे जाके अपनी डिटेल एडिट कर सकते हो अगर चेंज करनी है तो, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है आपका एप्लीकेंट शुड हैव पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। अच्छा, ये बेसिकली आपकी मार्क्स डिटेल आपको एंटर करने हैं, ठीक है। एनी पेपर विद बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट विल बी कंसिडर ओनली इन द रेशो 70:30। ओके, एप्लीकेंट शुड सेपरेटली फिल इनटू द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म एंड मार्क्स ऑब्टेन। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन वाला कॉलम है जो कि आपको फिल करना है। तो पहले तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ एजुकेशन पूछ रहा है, आपका बोर्ड क्या है, किस बोर्ड से आपने कंप्लीट करी है। रिज़ल्ट स्टेटस क्या है, अगर देखो आप अवेटेड कर दोगे रिज़ल्ट स्टेटस तो यहाँ पर आपको मार्क्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप पास पे क्लिक करोगे और हम यहाँ पे पास पे ही क्लिक करके आपको मार्क्स एंटर करके दिखाएंगे। इसके बाद रोल नंबर डालोगे अपना और ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करोगे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ
उसके बाद सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, सेलेक्ट द सब्जेक्ट स्टडीज़। तो आप अब यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करोगे, लाइक यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट आता जा रहा है, जैसे अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी चूज़ करोगे। मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स, आपके थ्योरी मार्क्स कितने का था अकाउंट्स का, 80 का होता है अकाउंट्स का थ्योरी CBSE में, 80 में से कितने मार्क्स थे वो लिखोगे। और अकाउंट्स का प्रैक्टिकल 20 का होता है तो 20 लिखोगे मैक्सिमम मार्क्स में, और प्रैक्टिकल में कितने थे वो लिखोगे, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1 ये आप कॉलम फिल कर देगा। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करना है आपको। अकाउंटेंसी के बाद आपके पास अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो, और नीचे आते हैं हम, तो आपके पास होना चाहिए बिज़नेस स्टडीज़। यहाँ पे बिज़नेस स्टडीज़ का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको चूज़ करके देन इसके थ्योरी में कितने हैं, प्रैक्टिकल में कितने हैं वो लिखोगे। 2 सब्जेक्ट होगा। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट चूज़ करोगे आप, ओके। यहाँ पे आप तीसरा सब्जेक्ट चूज़ करोगे, देन जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप लिखोगे। उसके मार्क्स आप लिखोगे, मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स, मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन इन थ्योरी और मार्क्स ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप लिख दोगे। उसके बाद मैं और नीचे आता हूँ, एडिशनल डिटेल है, नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, अपने स्कूल का नाम लिखोगे आप। आपका स्कूल गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, जो भी था वो चूज़ करोगे। स्कूल लोकेशन कहाँ है, दिल्ली में है, बाहर है, वो चूज़ करोगे। इसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी, आपने किस मीडियम में स्टडी करी, इंग्लिश, हिंदी या अदर, तो वो चूज़ करोगे। हिंदी लैंग्वेज आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है उसके बारे में आपको डिटेल देनी है, ओके। हैव यू स्टडी एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, आपने बंगाली पढ़ी है, नो या यस, नो कर दोगे। अगर नहीं पढ़ी तो पंजाबी पढ़ी है, संस्कृत है, उर्दू है, अरबिक है, पर्शियन है, जो भी पढ़ी है उसको नो यस करते रहोगे। अच्छा, अगर कोई लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, सपोज आप उसको यस करोगे तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के मार्क्स नहीं, तो पूछा जा रहा है कि आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है, 12 तक पढ़ी है, अच्छा परसेंटेज कितनी है, वो सब डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है वो कौन सी क्लास तक पढ़ी है और उसमें मार्क्स कितने हैं उसकी डिटेल। देन ये सब चीज़ें एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है हमको। सबमिट करने से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। सपोज़ करिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल का कंपोनेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम मार्क्स इन थ्योरी में टोटल 100 लिखोगे और मार्क्स ऑप्टेन में 0 लिखोगे, और मैक्सिमम मार्क्स इन प्रैक्टिकल में 00 लिख देना, मार्क्स ऑप्टेन इन प्रैक्टिकल में 00 लिख देना, या फिर NA लिख देना, बिकॉज आपका उसमें प्रैक्टिकल का कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो आपको प्रैक्टिकल का उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें एंटर करेंगे, फिर हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर हमको डिटेल बताएगा कि ये चीज़ें आपने फिल करी हैं। इसको एक बार आप वेरीफाई कर लोगे। वेरीफाई करने के बाद नीचे आके इसको हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल हो गई और हमारी एकेडमिक डिटेल्स हो गई। अब जो अगला स्टेप है वो देखते हैं क्या पूछेगा। तो अब ये जो स्टेप है ये हमारा कोर्स सेलेक्ट करने का है। देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, BA, BSc, BCom, तो उसके लिए इस फॉर्म में कोर्स चूज़ करने का ऑप्शन नहीं आएगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सभी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो। वहीं अगर आपको एंट्रेंस बेस के लिए भी अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। और कोर्स के साथ साथ आपको अपना प्रेफरेंस भी चूज़ करना होगा। नॉर्मली एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ जो हैं उसमें अगर हम बात करें DU JAD के तो उसमें 3 कोर्सेज़ की प्रेफरेंस है, प्लस कॉलेजेस का भी प्रेफरेंस है। वहीं अगर हम बात करें BLED की, उसमें 7-8 कॉलेजेस हैं जिसकी प्रेफरेंस आपको देनी होगी। जैसे मैंने इसको येस कर दिया, फिर मैं नीचे आता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है BTech के लिए अप्लाई करोगे, येस या नो, ठीक है, हम नो कर देंगे। BSc के लिए करोगे, हम नो कर देंगे। और अप्लाइड इन फिजियोथेरेपी, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई करोगे तो येस या नो, तो हम नो कर देंगे। इसके बाद 5 ईयर जर्नलिज्म कोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो हम येस कर देंगे, ठीक है जी। और अच्छा, 5 ईयर जर्नलिज्म कोर्स जो वो इंग्लिश मीडियम में अलग होता है, हिंदी मीडियम में अलग होता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। आप दोनों मीडियम में अप्लाई नहीं कर सकते इस कोर्स के लिए, एक ही मीडियम में करोगे। फिर यहाँ पर है BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का है, BA ऑनर्स म्यूज़िक का है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, जो भी अलग अलग इसके कोर्सेज़ हैं उसका है। फिर नीचे आते हैं हम तो यहाँ पे BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये DU JAD वाला जो कोर्स है उसका है, ठीक है। मैथमेटिक्स ज़रूरी है इसी के लिए, क्लास 12 में उसके बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, 4 प्रेफरेंस टोटल आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर हम DU JAD को येस कर देते हैं तो यहाँ पे मुझसे कॉलेजेस का प्रेफरेंस पूछेगा, ठीक है, अदरवाइज़ नो कर देंगे तो नहीं पूछेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप फिल कर दीजिएगा। टेस्ट ये एग्ज़ाम सेंटर के 4 प्रेफरेंस आपको देना है। फिर इसको हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। स्टेप है अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो येस कर देना, अदरवाइज़ इसको हम नो ही रहने देते हैं। फिर ECA का ऑप्शन होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा।
इसके बाद हमारा जो छठा स्टेप है वो छठा स्टेप है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का है। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, 12th की मार्कशीट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अपलोड करनी है। तो जो भी आप अगर कैटेगरी चूज़ करके आते तो यहाँ पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपसे मांगता, ठीक है। अगर रिजल्ट अवेटेड करके आते तो बोर्ड की मार्कशीट आपसे नहीं मांगता क्लास 12th की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट इशू नहीं हुई है, तो आप CBSE की वेबसाइट से मार्कशीट का प्रिंट आउट लोगे, उसी को सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर अपलोड करोगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 इसको अपलोड करने के बाद हम इसको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों व्यू फाइल पे क्लिक करके एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो क्लियरली शो हो रहे हैं या नहीं, अदरवाइज़ फिर एडमिशन के टाइम पर दिक्कत होती है। अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको ये डिटेल शो करेगा क्या क्या डिटेल आपने एंटर करी है। ये सब डिटेल आप वेरीफाई कर लीजिएगा। मॉडिफाई का ऑप्शन है, यहाँ जाकर आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसके बाद नीचे आते रहोगे तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे मार्क्स भी दिखाएगा। इसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ठीक है। इसको हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब ये मेरे को पेमेंट वाले स्टेप पर ले जाएगा और यहाँ पर मुझे दिखाएगा कितनी पेमेंट मुझे पे करनी है। टोटल 250 रुपये दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर वेरीफिकेशन करके ये सब चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप पेमेंट के लिए चले जाओगे और पेमेंट कर दोगे। इसका मतलब है कि हाँ जी, सारी डिटेल मैंने सही एंटर करी है, ठीक है। ये पेमेंट गेटवे का ऑप्शन नीचे है, इस पर क्लिक करके पेमेंट कर दोगे और अपना जो कंफर्मेशन पेज होगा उसका प्रिंट आउट लेके रख लोगे। तो ये प्रोसीजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का। अगर कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।